समधि नहीं बने? किसे कहते हैं समधि? मोमना जी, समधि बने? समधि बने हैं? लोक व्यवहार के समधि बने हैं। किसके साथ आपने अपने बेटों का, बेटियों का विवाह किया? जो आपसे बहुत गरीब थे, जो आपसे बहुत अमीर थे, वहां भी व्यक्ति देखता है समान हो। मैं समधन नहीं बने ना? कौन है समधन? समधन, समधि। जिसकी समान बुद्धि है, जिसका साम्य भाव रूपी धन है, वास्तव में वही समधन और समाधि है। हम तो व्यवहार के, कहने के, शब्दों के तो हो गए, कैसे होगा समाधि मरण? इच्छा तो है पर इच्छाओं का अंत नहीं है। दो बातें समझ रहे थे हम पपोरा में, होपलेस एंड और एंडलेस होप। एंडलेस होप के कारण, अनंत इच्छाओं के कारण हमारा जो अंत हुआ वह हमारे इच्छा के विपरीत हो गया। बिना 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 चाहते हुए भी आज तक हमारा कुमरण होता रहा। कारण थी विषयों की आशा। और जब तक विषयों की आशा बैठी है तब तक समधन और समधि बनने वाले नहीं है। नहीं है, साम्य भाव धन रखते हैं। सभी जीवों के प्रति साम्य भाव है। ऐसा नहीं है कि मोमना जी हमारी जय बोलते हैं इसलिए उनके लिए आशीर्वाद है, संजू हमारी जय नहीं बोलता है, हमारे दर्शन करने नहीं आता है इसलिए उस पर शाप दिया है। नहीं, चाहे तुम अर्घ का अवतरण कर लो, चाहे असी से प्रहार करने पहुंच जाना, पर वे कभी भी किसी के प्रति दुघात नहीं करते। संता परिणाम। और हम तो ग्राहकों को देखकर भी, ग्राहकों के साथ संजू भाई एक से भाव रहते हैं ना? सही बताना, बिल्कुल नहीं डरना। सब चोर चोर मौसेरे भाई बैठे, कोई दूध को धुलाया नहीं बैठा। जैसे ही सामने वाला ग्राहक बदल जाता है, हमारे रेट भी की बदलते कि नहीं? बदल जाते हैं। कोई अब स्वीकार करे नहीं करे, उसके पोशाक, उसका आना जाना, उसे देख कर ही हम 200 की 500 भी कह देते हैं और 200 की 150 में बेचते कि नहीं? क्यों? घर हो, दुकान हो, कहीं भी हो, हमारी परिणति कैसी है? और वहां कोई राजा पहुंचे, कोई रंक पहुंचे, सबके लिए आशीष एक सा है। घर में भी माँ, आपका बेटा और पड़ोसी का बेटा, कहने के लिए तो बेटा है पर एक से भाव है। पड़ोसी का छोड़ दो, एक ही घर में रहने वाला आपका देवरानी जेठानी का बेटा, उसमें भावों में अंतर है कि नहीं है? कितनी 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 कठिन साधना चल रही है साधु की। सब कुछ है, कितनी विषमता आ जाए, कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए, वे अपने समता परिणाम को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भीतर का निर्णय है, भीतर का निर्णय है। समधि पहुंचा था, समधि पहुंचा था, ससुर पहुंचा था, मुनिराज बैठे थे, जलती हुई सिगड़ी याद है? कौन था? कोई दूसरा था? सिगड़ी रखने वाला कौन था? कोई दूसरा नहीं था, सगा ससुर था, जिसने पहले टीका करके पैर पूजे थे, वही आज सिगड़ी रखने गया था। वही सिगड़ी रखने गया था। क्या मुनिराज सिगड़ी को उठा के नीचे नहीं रख सकते थे? क्या मात्र गर्दन ऐसी करते थे, सिगड़ी नीचे नहीं गिर सकती थी? पर कितना विवेक, कितनी जागरूकता, कितनी अप्रमाद दशा थी। निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहे थे, स्वयं का भी और दूसरे का भी धोखे से भी अगर सिगड़ी गिर जाती तो अग्नि का एक जीव के साथ जिस भूमि पर वह अग्नि गिरती वहां के भी जीव मरते।
परहित के साधन। हम होते तो एक मच्छर आता है तो फट, बेचारे ने तो एक ही बूंद खून चूसा था, तुमने तो उसके प्राण ही चूस लिए। स्वयं के साथ साथ पर का हित भी, कोई ऐसा जीव नहीं है कि किसी के स्वार्थ के वशीभूत होकर किसी की उसको आशीष देकर उसका हित करे, नहीं। निज पर के हित साधन में जो कभी कभी निस दिन तत्पर रहते हैं, निस दिन तत्पर रहते हैं। कोई ऐसा समय नहीं है कि मात्र और मात्र स्वयं के हित के लिए जी रहे हैं। स्वयं का तो हित है ही, पर दूसरे का भी हित निहित होगा तो ही कार्य करते हैं, अन्यथा नहीं। निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। और हम किसका हित देखते हैं वहां? निज का कितना और पर का कितना, और पर का कितना और निज का कितना। निज का अगर कोई स्वार्थ नहीं सध रहा है, निज का कोई हित अगर नहीं दिख रहा है, तो हमें किसी के साथ कोई बात करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। किससे बात करते, किससे संबंध रखते हैं, किससे अपना मित्र बनाते हैं, जिससे हमें उम्मीद है कि ये मेरे कभी ना कभी काम में आएगा, हम उससे ही बात करते हैं, उससे ही मित्र, उससे ही दोस्त बनाते। नहीं करते ऐसा। निज पर के हित साधन में वे कोई भी कार्य करते हैं, आशीष भी देते हैं, ध्यान भी करते हैं, आहार भी करते हैं। लोग यही समझते हैं महाराज को भूख लगी हो इसलिए भोजन करने जाते हैं, रोटी के टुकड़ों की भूख नहीं लगी है। एक साथ दो कार्य हो रहे हैं। हमें तो दिख रहा है कि मुनिराज मात्र आहार ग्रहण कर रहे हैं, मुनिराज आहार ग्रहण कर रहे हैं, पर साथ साथ श्रावक को दान देने का भी मौका मिल रहा है। दूसरे पहलू को कभी हमने देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है। स्वयं का तो हित हुआ ही, शरीर की चारित्र की रक्षा के लिए उन्होंने वह समिति का पालन करते करते भोजन ग्रहण भी किया, आहार ग्रहण भी किया, पर दान देने का मौका किसे मिला? किसका हित हुआ? स्वार्थी लोग यही कहेंगे कि वे तो भोजन करके आ गए मुंह पहुंच के, कहा भी नहीं महाराज ने कि बहुत अच्छा आहार बनाया था तुमने, नहीं कहते। लोग सोच सकते हैं महाराज ने तो झूठी भी नहीं कही कि बहुत अच्छा भोजन बना था, नहीं करते। कहा नहीं था, पर विश्वास मानना, बहुत सारा अचिंत्य पुण्य श्रावक ने दान देकर साधु नहीं होता। साधु अगर ऐसा समिति से आहार ग्रहण नहीं करता, किसको आहार दान देते? लोग सोचते हैं हम तो त्रियंच को खिला के आते हैं, देखा हमने तालाब के किनारे घंटों घंटों बैठे हैं, वो दान नहीं है। दान देने का निमित्त साधु थे, साधु ने स्वयं का भी हित किया और श्रावकों का भी हित किया। क्यों घूमते हैं, घर घर क्यों जाते हैं? यही उद्देश्य है कि निज के साथ पर का भी हित हो। निस्दिन ये तो एकमात्र दृष्टांत हमने समझा। क्या जरूरत है मोंगना जी प्रवचन देने की? आप तो बहुत ज्ञानी हैं। क्या साधु प्रवचन नहीं करेगा? बहुत सारे लोग कहते कि महाराज जी प्रवचन नहीं करेंगे तो क्या रोटी नहीं पचती? रोटी पचाने के लिए उपदेश नहीं दिया जाता। फिर महाराज जी आप क्यों उपदेश देते हो? कोई तो सुनता नहीं है, कोई मानता भी नहीं है, क्यों व्यर्थ में गला सुखाते हो? ये निर्णय भीतर है। ये निर्णय भीतर है कि सामने वाला तभी समझेगा जब उसके पुण्य का उदय होगा। पर कल ये ना कहे कोई प्रियतम प्रियम कि हमें तो महाराज कोई समझाने वाला नहीं मिलो, नहीं तो हम भी समझ जाते। क्यों संजो ऐसा कहते ना, महाराज जी कुछ दिन पहले मिल जाते ना विशुद्ध सागर जी तो शादी नहीं करता, कहने वाले होते हैं। निज का
और पर का वह हित का साधन जुटा रहे हैं कि ठीक है भाई, तुम अपने उपादान से कार्य करो, पर मैं कह के निमित्त बन गया, किसी एक जीव का भी कल्याण हो गया। एक जीव ने भी मिथ्यात्व का त्याग कर लिया, एक जीव ने भी छोटा सा नियम ग्रहण कर लिया, तो उसका तो कल्याण हो गया, मैं भी तो निमित्त बना। निज पर के हित साधन में ऐसे भी दिन मोंगना जी देखे हमने कि कड़ी दोपहर में विहार करके पहुंचे। बता रहा हूं, कड़ी धूप में विहार करके पहुंचे। अब अंतराय भी होता है, गला नहीं सूखता होगा ना, गला नहीं सूखता होगा ना, गला भी सूखता है। श्रावक ने मोंगना जी ने पहले लगा दिया माइक कि महाराज जी उपदेश करो, यही स्थिति है। पहले निकालते हैं साधु से और फिर महाराज जी मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, अब गला तो सूख ही गया है और थोड़ा सा सुखा लो। हाँ, ऐसा नहीं देखा क्या? हमें तो देखा है। कभी नहीं कहते अकल नहीं तुम्हें, इतना विहार करके आए तुमने माइक लगाया नहीं। जितनी शक्ति है उपदेश दिया, क्योंकि पता है बिना दिए मिलने वाला नहीं है। निज पर हित के साधन है, स्वयं का भी हित हुआ। उपदेश देंगे, जिनवाणी की बातें कहेंगे, पर बातें जिनवाणी की हो, घर घर की कहानी नहीं हो, तभी तो जिनवाणी का मतलब है। स्वयं का भी हित और दूसरे का भी हित के साधन जुटाते रहते हैं प्रतिदिन प्रति समय। पहले तो स्वयं का ही, पर साथ साथ में दूसरे का भी हित हो। ऐसा अर्थ नहीं है कि अपना काम बनता और दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं, दोनों का, साधु का भी, श्रावक का भी, समाज का भी हित हो। वही कारण और वही साधन निस दिन जुटाने में लगे हैं, तत्पर है। प्रति समय कभी कोई पूछने पहुंचा कि महाराज जी ऐसी ऐसी परेशानी है, मैं क्या करूं? नहीं भगाते धुतकार कर, उससे भी आशीष देते, शक्ति है तो उपाय बताते हैं, नहीं तो कहते भाई उपाय मेरे पास नहीं है, तू अमुक स्थान पे पहुंच जाना। धन्य है वे धरती के देवता, हम तो मां बिना स्वार्थ के हाथ भी नहीं जोड़ते। बुरा लग जाएगा, बहुत अच्छे से बुरा लग जाए, हम हाथ भी वही जोड़ते हैं जहां हमारा स्वार्थ सत्ता है। ऐसे भी लोग जो इस दुनिया में हैं, जो मात्र स्वार्थ के पीछे देव शास्त्र गुरु के पास जाते हैं, उन्हें ही गुरु मानते हैं, उन्हें ही भगवान और उन्हें ही जिनवाणी मानते हैं, जिससे मेरा स्वार्थ सद रहा है। जब तक स्वार्थ सद रहा है तब तक मोंगना जी कह रहे हैं सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। और पता चल गया आप वृद्ध हो गए हैं, प्रवचन नहीं कर पा रहे हैं, पुण्य क्षीण हो गया, मोंगना जी भी कहेंगे अरे दूसरों से देखेंगे, उनसे क्या मतलब है, बता रहा हूं आप नहीं करते हो। ऐसे भी जीव देखे हमने, साक्षात कई सारे दृष्टांत है। जब तक सब कुछ था, दुनिया आगे पीछे घूम रही थी, जब पुण्य उम्र आयु युवावस्था विलीन हो गई, देखने के लिए कोई तैयार भी नहीं है। क्यों स्वार्थ के वशीभूत होकर कार्य करते हैं? हम उन्हीं को मानते हैं संजू जो हमारी मानता है। ऐसी बहुत सारों की मान्यता है, हम उन्हीं को ही गुरु, उन्हीं को ही भगवान मानते हैं। जो हमारी मानता है, जो हमारी नहीं मानता, हम उनको मानते ही नहीं है। कहाँ उनकी स्वार्थ त्यागी कठिन तपस्या, और हम भी उनके पास पहुंच रहे हैं तो स्वार्थ के वशीभूत। स्वार्थ निकलता है तब तक हम तुम्हारे, तुम हमारे, स्वार्थ हो गया कौन तुम कौन हम, हमें नहीं पता। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं। कोई खेद नहीं, चाहे जो कर लो, खेद बिल्कुल नहीं। हमें कितना सारा खेद होता है, हमें क्यों करे? क्या हमने ठेका लेके रखा है संजू हर बार मन संचालन करने का? दूसरे भी तो है, क्यों संचालक जी? क्या नाम भैया का?
पीछे बैठे काले शर्ट, नाम? हाँ, कल संचालन कर रहे थे ना डॉक्टर। हम ही होते हैं, हमें ही माइक पकड़ा दिया जाता है, कोई और नहीं है। अरे कितना बड़ा अहोभाग्य था कि तुम्हें साधु संघ के प्रवचन के मंच का संचालन करने मिल रहा था। हम खेद करते, हम ही होते हैं ना। कह दिया किसी माँ से, माँ चौका लगा लो, हो हम ही है और कोई नहीं है का पूरे टीकमगढ़ में, हमारी ये तैयार हो तुम। अरे धरती के देवता, तीन लोक के बनने वाले भगवान तुम्हारे दर पर पहुंचने वाले थे, तुम खेद कर रहे हो कि हमें चौका लगाएगा और कोई नहीं मिलो। मत करो खेद, ये मत सोचना कि हमें क्यों बुलाया जाता है। तुम्हारा अहोभाग्य है, सौभाग्य है कि कितनी कितनी बड़ी तुम्हें उपलब्धि मिल रही है। वहां भी चौके में भी पहुंचकर लड़ते अम्मा, अरे हमें तो ग्रास ही दे, हमें तो 1 घंटे से खड़े, तुमने देवा नहीं है संजू। जो अचिंत्य पुण्य मिलने वाला था, तुमने मन की शुद्धि, बोलते तो झूठी यही है, मन शुद्धि काय की शुद्धि। वहां लड़ रहे, हमें ग्रास चाहिए, हमें चम्मच चाहिए, हम ये देंगे, हम वो देंगे। खेद नहीं करो, वे स्वार्थ त्याग उन्होंने कर दिया, पर भीतर कोई खेद नहीं है कि हमें क्यों घर छोड़ के आए, हमें क्यों परिसहन सह करे। नहीं, विचार करो माँ कि जो बनने वाले सिद्ध है, सिद्धों की श्रेणी में जो पहुंचने वाले हैं, आज तुम्हारे दर पर वह अंजलि लगाकर, मुद्रा लगाकर खड़े हैं और हम सोच रहे हैं हम ही होतना चौका लगाने वाले, और तो कोई मिलता ही नहीं है। मत करो खेद, खेद मत करना। माना कि डॉक्टर साहब आपको गुप्त रूप से एक सोने का हंडा मिल गया, किसी ने कह दिया ये तुम्हारे नाम का मिला था, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देने के लिए कहा था, 25 साल बाद आज पूरा हो गया है। आप बाहर दरवाजे पर आके चिल्लाओगे ना, हे मुझे नहीं चाहिए, तुम ले जाओ। क्यों? कह दो ना, मैं ही होता हूं क्या सोने का हंडा लेने वाला। तब तो व्यक्ति जल्दी से आ जाओ, किसी को कहना नहीं, धीरे से रख के चले जाना। उस धन की तो कीमत है, पर जिसके पास सामने धन रखा है उसको तो कहते हैं वो मंगना जी को तो फूल लगा लो, वो लगा लेंगे चौका, हम काय को लगाए।